नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट गुरुजी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आज हम आपके लिए विभिन्न में लेकर आए हैं। तो ये विभिन्न के जो क्वेश्चन है आपके जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली आपके एनटीपीसी एग्जाम में ये आपके जो प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आज हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? तो जो कि आपके दक्षिण भारत के जो वंश थे, कौन से वंश के जो शासक थे आपके, जिन्होंने धर्मराज की उपाधि जो है धारण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पश्चिमी गंग। पश्चिमी गंग के जो वंश के जो शासक थे उन्होंने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। और जो पश्चिमी गंग वंश के जो शासक थे ये हमारे दक्षिण भारत में ही इनका वंश जो है स्थापित हुआ था और इन्होंने जो है धर्मराज की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रसिद्ध उद्योग था? तो मुगल काल का जो प्रसिद्ध उद्योग माना जाता है सूती वस्त्र को। सूती वस्त्र जो है हमारा मुगल काल का एक प्रसिद्ध उद्योग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। गैनीमीड जो है आपका उपग्रह, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, कौन सा विभाग है आपका? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय जो है हमारा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है? चैतन्य को। चैतन्य जो है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं और बंगाल के लिए जो इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में चैतन्य को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, रेलवे बजट को सामान्य बजट को सर्वप्रथम अलग अलग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो रेलवे बजट और सामान्य बजट को जो सर्वप्रथम अलग अलग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1923 में। 1923 में ही हमारा रेलवे बजट और सामान्य बजट को जो है अलग अलग प्रस्तुत करने का ही हमारी बुक में शुरुआत की गई थी। और रेलवे बजट को और सामान्य बजट को जो 1923 से ही अलग एक नया रूप मिला था और 1923 से ही रेलवे बजट और सामान्य बजट को सर्वप्रथम अलग किया गया था। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों और महिलाओं का समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आइसलैंड। आइसलैंड देश जो है हमारे, जहां पर पुरुष और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? तो राष्ट्रपति की इच्छा पर जो निर्भर करता है, किसका कार्यकाल करता है? भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का जो कार्यकाल है राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति चाहे तो भारत के महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकता है और राज्य के राज्यपाल का भी कार्यकाल जो है आपके जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो भारत के निरंतर महालेखा परीक्षण का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति
की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि भारत के निरंतर एवं महालेखा परीक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर डिपेंड करता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चाहता है तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है, परंतु जो भारत के महान्यायवादी और राज्य के राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो शाहजहां के जो शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, किस इतिहासकार ने? B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ एक इतिहासकार थे जिन्होंने जो है आपके शाहजहां के शासनकाल को जो है मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो B.A. स्मिथ ने जो है शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया है? तो बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली को जो समाप्त किया है वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किससे किया था? शाहसूजा से। शाहसूजा से जो है आपका रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नवाब सलीमुल्लाह खान ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जो है आत्मीय सभा के संस्थापक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, कबीरबाड़ निवासी थे। जो कबीरबाड़ निवासी थे वो कहाँ के थे? थानेश्वर के। थानेश्वर के जो कबीरबाड़ निवासी थे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जो है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। 365.25 दिन जो है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह जो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वतमाला को माना जाता है। एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं भार ह्रास मूलक। भार ह्रास मूलक पर जो है कपास उद्योग के जो कच्चे माल पर आश्रित डिपेंड माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति ग्रह जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन हमारा, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस है। तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी? 40 से 50 किलोमीटर की। 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है आपकी ओजोन परत पाई जाती है। तो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी मानी जाती है? 40 से 50 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है, किस कारण? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है। लकड़ी की तुलना में जो लोहा जो ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है, जिस कारण जी ठंड के दिनों में जो लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को जो प्रातः काल में छुएं तो लोहे का जो टुकड़ा है आपको ठंडा ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि लोहे की तुलना में लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या जो है आपकी समान रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, जबकि परमाणु का नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, मच्छर भगाने वाली दवाई में सक्रिय रसायन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, क्योंकि एनटीपीसी के सेकंड फेज में बुक में सेकंड पेपर में ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है आपका, मच्छर भगाने वाली दवाई में जो है सक्रिय रसायन कौन सा यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एलेथीन। एलेथीन जो है आपकी मच्छर भगाने वाली दवाई के लिए जो है सक्रिय रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना होता है? तो 2/3 भाग जो है पृथ्वी की सतह का जो है पानी से ढका रहता है। तो 2/3 भाग जो पृथ्वी की सतह का पानी से ढका रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना हुई थी? एशिया के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना हुई थी, किस स्थान पर? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कांडला। कांडला के स्थान पर जो कि हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। तो कांडला जो है आपका एशिया के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के इस वीडियो में हमने विविध से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराए। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।